My mother was like, it was not a tiger or human being. It was something else maybe. And I was like, shit, I don't want to know about it now. क्योंकि वो tiger तो है ही नहीं. My mom will be like, maybe it was a spirit. और भाई, अब मुझे आया इंटरेस्ट. मैंने कहा ये finally our trip is gonna get interesting. But no. वो थे hi nas. Hey you everyone, it's Mustella XP, my new channel. So this is the second part of my first story time video. If you haven't watched it, then go firstly watch it. And then watch this one. The link of the first part is in the description. Go and check it out. So as this is our second part of our first story time video, trip to Ranthambore, हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं. अब we were like कि let's go to safari. लेकिन सफारी भी हमारे नसीब में नहीं थी. क्योंकि हम लोग तैयार हो गए सब, but some of our family members wanted to have चाय का कप before safari. उस चाय के कप के चक्कर में we lost our safari. Like our family was having tea and हमारा सफारी खत्म, खल्लास, finished, boom. बैठकर भी इस बारे में हंस रहे थे and they were like, वैसे वो दुखी की हंसी थी, मतलब जैसे खुशी के आंसू होते हैं वैसे दुखी की हंसी भी होती है. They were like, हम लोगों से थोड़ी तैयार हुआ जाता है, हम लोग के लिए तो चाय ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, हम लोग के तो ये हम लोग. एंड आई वाज सो पिस्ड ऑफ. मेरे को मतलब ही नहीं था कि किस वजह से हम लोग नहीं जा पाए. मुझे सिर्फ इस बात से मतलब था कि हम नहीं जा पाए. सारे बैठे हुए हैं, सबका मुंह बना हुआ है, सब बस एक साथ बैठे हुए हैं वही बॉन फायर के सामने सुबह के टाइम पे, जहाँ पे कोई लकड़ियाँ नहीं जल रही ऑफ कोर्स. एंड वी आर जस्ट सिटिंग देयर एंड वी आर लाइक व्हाट नाउ, व्हाट टू डू नाउ. हम लोगों ने हमारा सारा का सारा सामान पैक करा एंड हम निकल गए क्योंकि हमें था अब नहीं, पंक्चुअलिटी नहीं है, हम कहीं नहीं घूमेंगे. और उन्होंने सारा का सारा सामान पैक कर लिया और हम वहाँ से निकल गए. अब हम लोग पहुँचे सफारी वाली जगह पे, मतलब जहाँ से इन्होंने बुक करी थी ऑनलाइन, बट हम वहाँ पहुँच गए जैसे तैसे ढूंढते हुए. पहले वो जगह ही नहीं मिल रही थी, बट हाँ फिर हम पहुँच गए. वहाँ पे पहुँच कर लाइक लुक एट द ऑडेसिटी ऑफ माई फैमिली. वहाँ जाकर ये लोग बकायदा लड़ रहे हैं कि हमें हमारा रिफंड चाहिए. लाइक हम लोग नहीं गए, बट दे वर लाइक हमारी उसमें गलती है ही नहीं, हमने तो आपके लिए बुक कर दिया ना, हम तो चाहते किसी और को दे देते हो, लेकिन आपने उसको बुक करा, मतलब पैसे दिए उसके लिए, तो हमने उसे बुक करा एंड आपके लिए रिजर्व रखा. आप नहीं आए, वो आपकी गलती है. जो कि था बहुत वैलिड आर्ग्यूमेंट, क्योंकि उनकी तरफ से वो गलती हुई नहीं थी, वो गलती हमारी थी. लेकिन नहीं, they are brown parents, they are Indian parents, they won't accept it. उन्हें चाहिए था अपना रिफंड. तो my मामा, my मामी and my खाला, ये तीनों वहाँ पहुँच गए and they were like नहीं हमें तो चाहिए, हमें चाहिए, आप रिफंड दो, ये करो वो करो. I was just like what is happening. मैं नहीं, मेरे जितने भी कजन्स थे सबका दिमाग ख़राब था एंड मैं अभी भी लेटी हुई हूँ, बैठी हुई नहीं हूँ. तो हम लोग सोचे व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट इज़ दिस ब्रो. हम ये कह रहे हैं यार ये लोग क्यों लड़ रहे हैं, हमें अजीब लग रहा है, क्योंकि वैलिड पॉइंट पे तो लड़ ही नहीं रहे ना. वो लड़ रहे हैं एक ऐसे पॉइंट पे जिसमें उनका कोई चांस नहीं है जीतने का. बट उसके बाद भी इम्प्रेसिव, वो लोग वहाँ से शायद 7,000 रिफंड लेकर आ ही गए. 5 था 7 था, आई डोंट कम्प्लीटली रिमेंबर, बट हाँ लेकर आ गए. अब बैठ गए. अब हमारा सबका मूड ऑफ है कि अब क्या होने वाला है. अब कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ कैंसिल हो गया. बट फिर एकदम से मेरी फैमिली का लाइक अडल्ट्स का मूड बनता है कि हाँ अपन फोर्ट देखने चलते हैं ना, वो भी तो जाना ही था अपन को. तो हम जैसे ही वहाँ पहुँचे तो वहाँ था कि अगर आप ऐसे सफारी बुक नहीं कर रहे हो तो आप खुद भी अपनी कार लेकर अंदर जा सकते हो, लेकिन वो कुछ जगह तक रेस्ट्रिक्टेड ही था. मतलब गेट्स, यू कांट एंटर इनटू द गेट्स वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ सीन था वहाँ. So we could just see crocodiles, deers, ducks, एक दो सांप घूम रहे होंगे आसपास, और birds. ये मुझे लाइक लोकल जू में भी दिख जाते हैं, तो इसके लिए I was not at all excited. जब हमने देखा like my mother was, मम्मी बहुत छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाती हैं, which is a right thing but not for me. तो she was like बेटा देख crocodile, and I was like इसी क्रोकोडाइल को मैं जाने कितनी बार देख चुकी हूँ. एक सेम जू के अंदर ये पड़ा रहता है और वहाँ पे भी पड़ा हुआ ही है. इट्स नॉट इवन मूविंग. मैं क्या देखूँ उसमें देखने लायक है क्या. बट फिर हमारे पीछे वाली कार में से एक भैया थे एंड वो निकले बाहर. ही केम आउट ऑफ हिज कार और वहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड था कार से बाहर निकलना एंड ऑल, बट स्टिल वो आए एंड वो थोड़ा नीचे तक पहुँच गए जहाँ पे लाइक
क्रोकोडाइल ओपन में था, वो हम तक भी आ सकता था, बट वो आया नहीं क्योंकि सो रहा था। लेकिन वो जो भैया थे वो उस क्रोकोडाइल के पास तक गए, लाइक थोड़ा, नॉट दैट मच, लाइक 10 स्टेप्स की तो दूरी होगी, एंड वहाँ से ही वॉज लुकिंग एट द क्रोकोडाइल एंड आई वाज लाइक ये हुई ना अच्छी बात, मुझे भी ये करना है। मैंने कहा मैं जा रही हूँ, एंड मम्मा वाज लाइक जाके बता दो कोई बात। और फिर हम बस देख रहे हैं, सबका मुंह बना हुआ है कजिन्स का ऑफ कोर्स। अब हम लोगों को लगा है ठीक है फोर्ट में तो मजा आएंगे ना। उस टाइम पे मेरे को ऐसा नया नया वो शौक चढ़ा था, वाओ फॉरेनर्स, आई वांट टू टेक पिक विद देम। हाँ मेरे को था, मैं थी क्रिंजी उस टाइम पे, मेरे को था हाँ मेरे को जाना है उनके साथ, एक फोटो खिंचवानी है, तो मुझे वो भी नहीं करने दिया गया क्योंकि आई डोंट नो, बस कुछ तो होता है रीजन, कुछ तो होता है, बट हाँ सही होता है हमेशा बड़े, तो इस वजह से मेरे को नहीं जान दिया। बट हाँ ठीक है, मैं ना बार ठीक है बोल बोल के ना खुद को समझा रही हूँ कि ठीक है जो हो गया चलता है, तेरी लाइफ यही है तो नॉर्मल रहे। अब हम लोग सोच रहे हैं कि नाउ वी विल अगेन हैव फन फोर्ट में जाकर। ठीक है, अब सबसे पहले डिटेल सुन लो, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैंने पहनी थी इतनी बड़ी बड़ी हील्स, इतनी बड़ी बड़ी हील्स पहनकर मैं वहाँ पहुँची हूँ, एंड क्योंकि मुझे लगा था कि नहीं वी आर जस्ट गोइंग बैक, और मैं खुद के साथ कुछ शूज़ वगैरह भी नहीं लाई थी, तो मुझे था कि हाँ अब ठीक है चल लेंगे, मैं तो एक मॉडल हूँ, आई यूज्ड टू बिलीव लाइक दैट एंड आई यूज्ड टू थिंक लाइक दैट कि हाँ मैं तो एक मॉडल हूँ, मैं तो आराम से चल लूँगी, कोई इश्यूज़ नहीं है। बट मैं लिटरली वहाँ हम जब तक टॉप तक पहुँचे, पहली बात तो फोर्ट के अंदर मुझे समझ में नहीं आता लोग देखने क्यों जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि वहाँ का आर्किटेक्चर तो बिगाड़ रखा है लोगों ने। वहाँ प्रिया लव अजय लिख के उन्होंने आर्किटेक्चर का डिज़ाइन क्या देखोगे आप, डिज़ाइन देखोगे वहाँ प्रिया लव अजय, दिस लव दैट, ना उन्होंने उसको पेरिस ही समझ रखा है, बैंड बजा के रख दी उन्होंने। वो सब छोड़ो, लोगों ने पान खा के थूक रखे हैं। ये आर्किटेक्चर बचा रहे हो तुम, ये देखने जा रहे हो तुम वहाँ, और कुछ नहीं। तुम्हारे रैपर्स पड़े, पत्थर टूटे हुए, सीढ़ियाँ थी इतनी सी, ठीक है वो थी ऐसी थी, एंड जैसे ऊपर ऐसे जाते हैं ना टिडिंग डिडिंग डिडिंग, तो टिडिंग डिडिंग करके कौन जाता है, ओके टक 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 जो भी जाते हैं यार, मैं साउंड की क्लासेस नहीं चल रही है, तो जैसे जाते हैं तो ये ऐसी होनी चाहिए ना सीढ़ियाँ ना, इट वाज दिस और मैंने पहन रखी हील्स। मैं सही बता रही हूँ, मैं वहाँ से गिरते गिरते बची हूँ, लाइक मैं ख़त्म थी उस दिन, बट हाँ मैंने खुद को संभाला और हील्स को हाथ में लिया, और फिर मैं चढ़ी और फिर मैं उतर गई। मैं उसको हाथ में नहीं लेती, मैं गिर जाती, लेकिन क्योंकि मैंने हील्स को हाथ में लिया, वहाँ जितने भी टूटे हुए छोटे मोटे पत्थर थे वो मेरे पैर में घुस गए। मैं इतने दुख, इतनी पीड़ा के साथ ऊपर तक पहुंची इस सोच में कि शायद अब तो मेरी कोई अच्छी फोटो आएगी जिसको मैं एज अ मेमोरी मेरे साथ रख सकूंगी। मैंने मेरे भाई को बोला, भाई एक काम करो, मेरी ना अच्छी से पिक लेना, पूरी सीनरी दिख रही है, मैं खड़ी हो रही हूँ ऐसी हूँ, ऐसे करके, और ऐसे करके कुछ पोज मारूंगी, एंड पीछे सारी वो आएगी सीनरी एंड ऑल। भाई उन्होंने क्या करा, उन्होंने जूम करा, फोकस करा सीनरी के ऊपर, और मैं ब्लर आ रही थी, मतलब ब्लर आना था सीनरी ताकि ऐसा दिखता वाओ इतनी सारी सीनरी, एंड मैं क्लियर आनी थी, बट मैं उसमें ब्लर थी एंड द सीनरी वाज कम्प्लीटली क्लियर। तो मेरा सनक गया, मैंने कहा ये क्या, आप मेरी एक और पिक लोगे, आई डोंट केयर, एंड ही वाज लाइक नहीं मैं वेस्ट नहीं कर सकता। मैंने कहा ओके, मतलब मेरा यहाँ तक हील को हाथ में लेकर आना, पैर में चुबाते चुबाते सारे कंकर एंड ऑल, कुछ वर्दी था ही नहीं मेरे लिए। एंड फिर हम लोग वही नीचे उतर गए। अब क्या होता है, बड़े लोग एक्सपेक्ट करते हैं जब ऐसा कुछ आड़ा तिरछा हो जाता है ट्रिप से, तो बड़े लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ बच्चे खुश रहें, थैंकफुल रहें, नाटक ना करें, बट नहीं, सबके मुंह बने हुए थे और हम तो छोटे थे तो हमें माफ़ कर दिया गया था। हमें भी ना करा होता, लेकिन मैं अभी बताऊंगी क्यों करा। अब ना मन किसी का भी अच्छा नहीं था कजिन्स में से, तो क्या हुआ बीच में हम लोग पहले तो सब ऐसे चुप हुए हैं, मैं पीछे नहीं बैठी हूँ, मुझे बिठाया नहीं उन्होंने क्योंकि मैं थोड़ा, मुझे अच्छे से ट्रीट कर रहे थे बड़े, तो अब मुझे पीछे बैठने को नहीं मिला, जो कि मेरे लिए प्लस पॉइंट हो गया। उन्हें लगा था हाँ इसको नहीं बिठाएंगे, बट मुझे खुशी मिली थी क्योंकि मुझे आगे जो जगह मिली थी एटलीस्ट वो बैठने लायक थी। तो हम लोग बैठे एंड दे वर लाइक हम किसी चीज़ में कॉपरेट नहीं करेंगे, हम किसी चीज़ में बात नहीं करेंगे, हम कोई अच्छा एक्सप्रेशन नहीं देंगे। फ्रॉम कजिन्स
बड़े cousins to our adults. So now the cousins versus adults war begins. हम लोग बैठे हुए हैं, मैं मेरी जो वो 6 मंथ बड़ी वाली कज़न है, हम दोनों बैठे हुए हैं एंड हम लोग एक दूसरे को ताक रहे हैं बिकॉज हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऑकवर्ड होने वाला है या फिर कुछ ऑफ जाने वाला है. सच था वो एंड हुआ भी. शुरू हो गए बड़े लोग लेक्चर देना बड़े कजिन्स को क्योंकि दे वर नॉट बिहेविंग गुड या दे वर नॉट हैप्पी. एंड उस टाइम में हम हाँ भर रहे हैं बड़ों के साथ, मैं एंड मेरी वो जो बहन है कज़िन है 6 months ओल्डर, हम दोनों हाँ भर रहे हैं बड़ों के साथ. हम और करते भी क्या, तो हमने हाँ भरी. ये चीज़ हमारे जस्ट पीछे बैठे हुए बड़े कजिन्स ने देख ली एंड दे वर लाइक ओके यू वांट टू स्टार्ट दिस, यू वांट दिस राइट, लेट्स बिगिन. अब हम लोग पहुँचे एक रेस्टोरेंट है, तो हमें करना था लंच. हम लंच के लिए एक रेस्टोरेंट पे रुके, हमने वहाँ लंच करा. अब क्या था, मेरे जितने भी कज़न्स थे उनमें से 2 लोगों को मिल्क शेक्स बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पसंद है, लेकिन उन्होंने नहीं पिए जब मंगवाए गए. तो बड़े लोगों ने ये भी नोटिस कर लिया एंड दे वर लाइक एंड वी वर लाइक ओके हमें दे दो. वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी उस टाइम की एंड हमने पी लिया क्योंकि हमें भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, मतलब प्यास भी लग रही, भूख भी लग रही. बिकॉज देखो इतनी टेंशन वाला माहौल रहता है. आई जस्ट टोल्ड यू, मुझे टेंशन होते ही या कुछ सोचते ही या एनीथिंग सैड वगैरह वगैरह मुझे लगती है भूख, और मेरे लिए खाना एक नीड बन जाती है. तो मैंने कहा ठीक है मैं ले लेती हूँ. आई वाज सो डम, मैंने वो पी लिया पूरा, जबकि ये था क्यों तो कुछ छुएगा नहीं, बट क्योंकि ऐसा नहीं हो पाया एंड वो मैंने भूख के मारे प्यास के मारे पी लिया एंड माई कज़न ऑल्सो हैड इट, तो ख़त्म. वी वर जस्ट फिनिश्ड. अब ना सारे बड़े लोग घूर रहे हैं, वहीं शुरू हो गए उनको सुनाना बड़े कजिन्स को. एंड हम लोग जैसे कार में पहुँचे, अब वो हमें देखे जा रहे हैं. अब अडल्ट्स के अंदर हम भी शामिल हो गए हैं अनफॉर्चुनेटली एंड वी वर फाइटिंग फ्रॉम द एडल्ट्स. अब इन लोगों का अलग ही चल रहा है. हर जगह पे ना एक डैम देखने रुके तो वहाँ पे भी कोई बाहर नहीं निकल रहा सिवाय मेरी कज़न एंड बड़े लोगों के. तो एक पल दिमाग ख़राब हो गया सारे एडल्ट्स का. दे वर लाइक अच्छा तो इनको कुछ पसंद नहीं आ रहा, हम इनको खुश करने की कोशिश करें. दे आर डूइंग दिस टू अस. लाइक उनका गुस्सा होना भी वैलिड था, बट मैं बड़ों का भी क्या ही बोलूँ. लाइक आई कांट से एनीथिंग और आई कांट टेक एनी साइड. डांट सुनते हुए हम जा रहे हैं, कभी हमें भी शामिल कर लिया जा रहा है उस डांट में कज़न के साथ, कभी हमें निकाल के हमारी तारीफ़ें करी जा रही हैं, ये लोग कितने अच्छे हैं. फिर एक टाइम ऐसा आ गया था जब दे वर जस्ट लाइक कि देखो कितने अच्छे बच्चे हैं ये दोनों, कोई नाटक नहीं कर रहे, आराम से मिल्क शेक पी लिया, खाना खा लिया, सुकून से चल रहे, एंजॉय कर रहे. ये होना चाहिए ना बच्चे. एंजॉय का 1% भी नहीं कर रहे थे हम, बट क्योंकि हम ऑलरेडी एक तरफ से घेरे में थे, एक तरह से वी वर टारगेटेड बाय आवर कज़न्स, तो हम अब अडल्ट से भी लड़ाई नहीं मोल ले सकते थे. तो हमें पूरे टाइम ना पीछे से सुनाया जा रहा, ताने पड़ रहे पीछे कज़न से, ये वो चमचे दिस एंड दैट. हमारे बाकी जो अडल्ट्स थे जो मेरे साथ बैठे थे दे वर लाइक कि कितने अच्छे बच्चे हैं. शायद उस तारीफ से ही मुझे थोड़ी बहुत खुशी मिली होगी इस ट्रिप पे. फिर हम लोग पहुँचे घर, सुनते सुनाते, डांट खाते या फिर उन्हीं के टीम में फील होते हुए कि हाँ हम इन्हीं की टीम में, पीछे से भी ताने सुनते हुए, धमकियाँ सुनते हुए तुम मिलो घर पे हमें. एंड देन दैट कोपचा में ले जाके डिशुम. सो हम जैसे घर पहुँचे, मैं भगी मेरी मम्मी के पास, मेरी बच्ची दूसरी कज़न, उनको चल रही है अब धमकियाँ, ये वो. Maybe she got a little bit into it. She was like I'm sorry, हमारा ऐसा कहना कुछ नहीं था, बट अच्छी खासी उन्हें डांट पड़ी. मुझे भी पड़ रही थी, मैं भी पहले उन्हीं के साथ खड़ी थी, बट मैं भाग कर आई. ना, पहले ही मैं उड़ती गई हूँ, उड़ती आई हूँ, अब मैं और नहीं. एंड आई वाज लाइक प्लीज स्पेयर मी नाउ. मैं मेरी मम्मी के पास चल गई एंड एवरीवन वाज टॉकिंग देयर. बाद में बुला के अच्छी खासी डांट पड़ी मेरे बड़े कज़न्स को. मैं बच गई और मेरे साथ जो टिंगे मिंगे थे दो वो भी बच गए. एंड मेरी दूसरी कज़न जो थी वो माय छोटी बड़ी, वो काइंड ऑफ बच गई. उन्हें डांट ज़्यादा पड़ गई क्योंकि वो नहीं भागी, उन्होंने सारी बात सुनी, बट वो भी थोड़ा सेफ जोन में आ गई थी बाद में. तो यही था मेरा इतना अजीब सा, वियर्ड सा, ऑफुल सा ट्रिप.
ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। सो बस यही थी मेरी आज की ऑफल कहानी, ट्रिप टू रणथंभौर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आई है या फिर इस स्टोरी या मैं पसंद आई हूँ, देन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड कमेंट बिलो योर सजेशंस. So that's all for today. So I will see you in my next video. Till then, take care and bye.